किया है। महाराष्ट्र के हक के लिए कुछ भी करूंगा, छोटे मोटे झगड़े बुलाने को तैयार हूं। राज ठाकरे के बयान से हलचल, मराठी मुद्दे पर साथ आने को तैयार हो गए हैं उद्धव ठाकरे। उनका कहना है कि वो राज ठाकरे के साथ आ सकते हैं अगर महाराष्ट्र के फरोग की बात हो, अगर महाराष्ट्र की बेहतरी की बात होगी तो एमएनएस के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। छोटे मोटे जो झगड़े हैं उन्हें भुलाया जा सकता है, एक बार फिर से राज ठाकरे के साथ नजर आ सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त उरूज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इत्तेहाद में भी खलबली है कि क्या राज ठाकरे के साथ जा सकते हैं उद्धव ठाकरे। उनके इस बयान के कई मानी इस वक्त निकाले जा रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव अनकरीब हैं। ऐसे में राज ठाकरे और उनकी एमएनएस बेहद एक्टिव नजर आ रही है। मराठी मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दिए हैं कि मराठी जुबान को कंपलसरी किया जाए, हिंदी की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं और कई ऐसे मराठा रिलेटेड इश्यूज हैं जिन पर आवाज बुलंद की जा रही है राज ठाकरे की ओर से, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई में बीएमसी जिसके पास सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल वही जमात नजर आती है और ऐसे में इस इलेक्शन से पहले साथ आने के इशारे दे दिए उद्धव ठाकरे ने। बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातमी वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे. किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय.